आज जो है कि मेरे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के शुभ अवसर पर हमारे एक विद्यार्थी सुमित कुमार जी आ रहे हैं और आप सभी लोगों को उनके संघर्ष, उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि उनके ज्ञान और उनके संघर्ष एवं जीवन से सीख करके हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में उभरे और वो जो है कि एक भारत के राष्ट्र निर्माता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। तो चलिए बिग क्लैपिंग फॉर सुमित कुमार एवरीवन। चलिए स्टार्ट। आदरणीय मुख्य अतिथि, सभा में उपस्थित मेरे साथियों एवं मेरे भाई बहन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यपूर्ण मानता हूं कि मुझे आज इस ऐतिहासिक दिवस पर कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सुमित कुमार आप सभी के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्वरूप उनकी जीवनी के संघर्ष एवं मूल मंत्र के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। वो एक महान दार्शनिक, समाजशास्त्री एवं दुनिया के समस्त महापुरुषों में एक, भारतीय गणतंत्र के संस्थापक, संविधान के पितामह एवं भारत रत्न के अनमोल रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मेरा शत शत नमन है। उनका जन्म, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यह भारतीय समाज के लिए स्वर्णिम दिन है। आज जिस रूप में आप लोग स्वतंत्र भारतीय समाज का रूप देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। शून्य से शिखर तक उन्होंने अपने संघर्ष से भारतीय समाज को जितना एकजुट किए, वो वाकई में अद्भुत एवं अविस्मरणीय है। उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो एक पवित्र ग्रंथ गीता जैसी ही है। जिस तरह गीता मानव जीवन को राह दिखाता है, उसी तरह संविधान भारतीय समाज एवं राष्ट्र को राह दिखाता है। हमारा हिंदू समाज जाति प्रथा की कड़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जो कुछ मनुवादियों ने अपने लालच और ज्ञान का दुरुपयोग कर हमारे समाज को कमज़ोर कर दिया था और हमारा हिंदू समाज जाति व्यवस्था में टूटा हुआ था। मगर अंबेडकर जी का ही योगदान है कि मनुस्मृति को जलाकर एक ऐसे संविधान का निर्माण किए जिसमें प्रत्येक वर्ग का उत्थान हो सके। आज पूरा भारतीय समाज उनका ऋणी है, जो देश की एकता अखंडता में उन्होंने प्रत्येक नागरिक को एक मजबूत हथियार संविधान दिया। ताकि हर वर्ग का उत्थान या विकास हो सके। इसीलिए उन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। ज़रा सोचिए, वो बालक जिसके साथ अछूत व्यवहार किया जाता था, ऊंची और नीची जातियों में मानव और दानव सा दुर्व्यवहार किया जाता था। धर्म के नाम पर जब कुछ पाखंडी हमारे समाज के निचले वर्ग का शोषण करते थे, ऐसे में उन्होंने शिक्षा को हथियार बना करके एक मजबूत लड़ाई लड़ी और यह बतलाया, रिलीजन इज़ फॉर द मैन, मैन इज़ नॉट फॉर द रिलीजन। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। ऐसे में वो हमारे धर्म रक्षक भी थे। शास्त्र कहते हैं, धर्म इति धार्यता, अर्थात जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। इसीलिए उन्होंने हमें संक्षेप में जीवन के 3 शब्दों का एक मूल मंत्र दिए, सुशिक्षित रहो, सुसंगठित रहो एवं संघर्ष करो। मगर मेरे साथियों, क्या आज वास्तव में हम और हमारा समाज उनके जीवन के संघर्ष एवं मूल मंत्र को अपने जीवन में उतार पा रहा है? क्या आज हमारा वर्तमान समाज उनके कदमों पर चल रहा है? खुद से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा साथियों, नहीं। क्योंकि अभी तक हमने और हमारा समाज उनको पहचाना नहीं है। अभी तक हमारा समाज, रुकिए ना, आज भी हमारा समाज उनके कदमों पर ठीक ढंग से चलना नहीं जाना है। आज भी हमारे समाज में कुरीतियों एवं बुराइयों से घिरा हुआ है। आज भी हमारे समाज में अशिक्षित,
नशा, संगठन का अभाव एवं असभ्य रहन सहन असभ्य रहन सहन विद्यमान है और इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, न कि ऊंची जातियों के लोग। हमारे समाज में कई उदाहरण हैं जो पेट काट कर अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करेंगे, मगर पेट काट कर दारू ज़रूर पिएंगे, कटहरवा बाबा के यहाँ जाकर अपना दस्तखत ज़रूर देंगे। उनका दायित्व बच्चों को शिक्षा से परवरिश करना नहीं, बल्कि बस पालना होता है। बस पालते हैं और कुछ नहीं। आज हमारे ही समाज में अगर बच्चों की ज्यों ही मूछ आए त्यों ही लोग कहते हैं लड़कवा विवाह करने लायक हो गया है। कोई ये नहीं पूछता कि लड़कवा किस कॉलेज में पढ़ेगा, क्या करेगा, आगे क्या बनेगा, उसका दायित्व क्या है, कोई ये नहीं पूछता। और अगर हम किसी से आशीर्वाद लेने भी जाए तो सभी यही कहते हैं कि बचवा जल्दी ब्याह करो, एगो से 21 गो कर। कोई ये नहीं कहता कि भगवान तुमको बल बुद्धि और ज्ञान दे। आज हमारे ही समाज के बच्चों में कुरीतियाँ एवं बुराइयाँ आ गई है। नशाखोरी एवं शिक्षा के अभाव में कई सारी बुराइयाँ आ गई है। हमारे ही समाज के बच्चे गधा कटीन कटवा कर, अनावश्यक फैशन कर, न जाने कौन से नशा में गुम रहते हैं कि किसी की बात भी नहीं सुनते। और भोजपुरी के जो सबसे गंदे गाने, अश्लील गाने हैं, वो हमारे ही समाज के लोग सुनते हैं और प्रचार करते हैं। आज अंबेडकर दिवस है। आज ज़रूरी है उनके संघर्ष एवं उनके बारे में जानने का, मगर आज भी ये सब अंबेडकर दिवस को मौज बना कर रख दिए हैं। आज भी वो लोग यही सुनेंगे, सब भोजपुरी के अश्लील गाने ही। और अगर हम बात करें तो हमारे समाज की बहनों को भी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। जिस उम्र में उनको शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत होती है, उसी उम्र में वो परिवार की जिम्मेदारियों में दब जाती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। ये बताइए, हमें शिक्षित होने से कौन रोका है? बिना शिक्षा के हम सुसंगठित नहीं हो पाएंगे। अगर सुसंगठित हो भी गए तो हमारा भीड़ मात्र एक भेड़ की तरह ही रह जाएगा और कुछ नहीं। और इसी का परिणाम है कि आज इस बार ग्रामीण प्रधानी का चुनाव में भी सुनहरा मौका होने के बावजूद भी कोई जीत नहीं सका। और अगर कोई जीत भी जाता है तो वो अपने शिक्षित न होने के कारण अपने अधिकारों को भूल जाता है और उसका अधिकारों का इस्तेमाल कोई और करता है। वो बस एक रबड़ के मुहर की मुखौटा बन जाता है। कभी हमारे समाज को इस पर विचार करना चाहिए। क्या हमारे संगठन में कमी है तभी तो? और अगर हमारे समाज का कोई जीत भी जाता है तो वो अब खुद को ही श्रेष्ठ समझकर हमारे ही सामने हमें नीचा दिखाने लगता है। और ऐसे में अगर हम अंबेडकर जी के मार्ग पर, उनके कदमों पर नहीं चले, उनके मूल मंत्र को जीवन में नहीं स्वीकारे, तो इस पतन के कारण हम खुद होंगे और कोई नहीं। इसीलिए मेरे साथियों, आज ज़रूरत है अंबेडकर जी के कदमों पर चलकर उनकी तरह संघर्ष कर सबके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें, और ताकि हम अपने अधिकारों का सुरक्षा कर सकें। और इसमें हमें स्वयं को जागरूक करना होगा, तभी जाकर हमारा समाज उन्नति कर पाएगा। प्रत्येक समाज के योगदान से इस देश का उत्थान हो सकेगा, तभी हमारा देश विश्व गुरु एवं विश्व शक्तिमान बन पाएगा। तो साथियों, आइए आज हम मिलकर शपथ लें कि हम उन अंबेडकर का सपना पूरा करेंगे और शिक्षा को हथियार बनाकर अपने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करेंगे। तो साथियों, तो आइए हम शपथ लें कि अपने बच्चों को शिक्षा से परवरिश करेंगे, बल्कि उन्हें पालेंगे नहीं। तो साथियों, मेरे साथ बोलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।
बहुत 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 सुंदर आपने स्पीच दिया, अविस्मरणीय स्पीच। और वाकई हम लोग जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से सीख करके उनकी जीवनी को एक अपने देश को विश्व शक्तिमान के रूप में उभार सकते हैं, समझ रहे हो। और हर वर्ग के लिए चाहे कोई भी कालखंड रहा है, उन्होंने एक जो है कि मूल मंत्र दिया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस की सार्थकता तभी होगी जब हम लोग जो है कि अपने प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक समाज को शिक्षित बना करके प्रत्येक वर्ग का उत्थान हो सकेगा। तो चलिए, हमारे सुमित कुमार हमारे विद्यार्थी जो थे, उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया, उनके जीवन के बारे में बताया। तो आप सभी लोग भी उनके जीवन के मूल मंत्र को ज़िंदगी में उतारने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो है कि किसी भी समाज के वर्ग का शोषण न हो सके और सभी अपने कर्तव्य और अधिकारों की रक्षा कर सके। तो चलिए, मेरे साथ भी आप लोग बोलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। जय हिंद, जय भारत।